जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है टारगेट सेमेस्टर के इस लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग फिर से हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जो आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो इससे पहले हमने गुलाम वंश पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मोहम्मद गौरी पे, और आज हम लोग खिलजी वंश पे जो आपके सिलेबस में खिलजी वंश यूनिट 2 पार्ट फर्स्ट यूनिट 2 का एक चैप्टर है। तो आज हम लोग कुछ खिलजी वंश पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 13 जून 1290 ईस्वी को किसने खिलजी वंश की स्थापना की? तो सबसे वयोवृद्ध शासक जो था खिलजी वंश का, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक था जिसने 70 वर्ष की उम्र में खिलजी वंश की स्थापना की। इसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसके बाद जो शासक आया वो अलाउद्दीन खिलजी आया। तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने किलोखीरी महल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसने किलोखीरी महल में अपना राज्याभिषेक कराया और उसको ही अपनी राजधानी बनाया। तो इसका आंसर आएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था जिसकी राज्यारोहण के समय आयु थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया कि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक था जो 70 वर्ष की उम्र में शासक बना और इसने खिलजी वंश की नींव रखी। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 वर्ष, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो देखिए जो मोहम्मद गौरी था वो भी तुर्क था, जो गुलाम वंश के शासक थे वो भी तुर्क थे, ये भी जो खिलजी के सुल्तान थे ये लोग भी तुर्क थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान कैकुबाद और सुल्तान की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, उन्होंने कैकुबाद और जो गुलाम वंश का लास्ट शासक था उसका नाम था क्यूमर्स, उसकी हत्या करके खिलजी वंश की नींव रखी थी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्यूमर्स। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी? तो उस समय सुल्तान थे कैकुबाद जिसकी इसने हत्या कर दी, कैकुबाद और क्यूमर्स की, उन्होंने ही इसको शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसने अपने ही सुल्तान की हत्या करके और खिलजी वंश की नींव रखी थी। आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने दूसरे पुत्र को मुल्तान का सूबेदार बनाकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान की? तो उसने अपने दूसरे पुत्र को अरकली खां की उपाधि प्रदान की थी और उसको मुल्तान का सूबेदार बनाया था। इसका आंसर होगा बी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा पद सृजित किया था? तो देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दीवाने वकूफ़ पद को सृजित किया था। इसके बाद इसका जो दामाद आया अलाउद्दीन खिलजी, जो इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा, उसने दीवाने मुस्तखराज, दीवाने रिसालत, दीवाने विजारत एवं दीवाने रियासत की पद सृजित किया था। और इसने दीवाने वकूफ़, जो आप ये देख रहे हैं दीवाने मुस्तखराज, अलाउद्दीन खिलजी ने इस पद को सृजित किया था, लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दीवाने वकूफ़ पद को सृजित किया था। इसका आंसर रहेगा दीवाने वकूफ़। आगे बढ़ते हैं। मलुक छज्जू जो गयासुद्दीन बलबन का भतीजा था, उसे सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया? तो गयासुद्दीन बलबन जो गुलाम वंश का एक शासक था, उसको एक अपनी नीति उसकी थी लौह एवं रक्त की नीति के लिए जाना जाता है, और उसने पापोस और नवरोज पापोस प्रथा की शुरुआत करी और नवरोज उत्सव मनाना चालू किया। तो जो इससे थोड़ा इस क्वेश्चन से हट के थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। गयासुद्दीन बलबन जिसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी,
बहुत आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसने पापोस प्रथा की शुरुआत की एवं नौरोज उत्सव मनाना शुरू किया। और इसी का भतीजा जो था मलिक छज्जू, उसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक था, उसने कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कड़ा मानिकपुर। आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की आज्ञा से नामक दरवेश को केवल राजद्रोह के संदेह पर फांसी दे दी गई। तो जो सिद्दी मौला थे, सबसे यही एक शासक हुआ जिसने सबसे पहले सिद्दी मौला या किसी भी एक आदमी को फांसी देने का काम किया दिल्ली सल्तनत में। पहला शासक ये हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्दी मौला। इन पे राजद्रोह का आरोप लगा था, इसी के कारण इनको फांसी दे दी गई। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सन 1290 में रणथंभौर तथा सन 1292 में किस पे आक्रमण किया? तो 1290 में इसने रणथंभौर पे आक्रमण किया और 1292 में देवगिरी, जो बाद में कुवत इस्लाम, जो अलाउद्दीन खिलजी था इसका नाम बदल के कुवत इस्लाम कर दिया, उस पर आक्रमण किया था इसने 1292 में। और 1290 में इसने रणथंभौर पे आक्रमण किया था। इसका आंसर हो जाएगा देवगिरी। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन किस रचना में किया था? तो देखिए, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वाधिक जो शासक थे उनका शासन देखा है। इन्होंने 7 शासकों का शासन देखा है, गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश से। गुलाम वंश के कुबात के बाद खिलजी का पूरा वंश देखा है, और उसके बाद तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक तक का शासन काल इन्होंने देखा है। तो इन्होंने मिफ्ता उल फुतूह की रचना में सैनिक अभियानों का इनका वर्णन मिलता है, जो अमीर खुसरो ने लिखा है। इसका आंसर होगा मिफ्ता उल फुतूह। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब किया गया? तो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसका वो भतीजा था और इसकी बेटी से इसका विवाह भी हुआ था। इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को 1296 ईस्वी में मार दिया और 19 जुलाई 1296 ईस्वी में इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। इसका आंसर रहेगा 1296 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, उसका जो दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपने ससुर को मार के गद्दी पर बैठा। इसका आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया? देखिए, सुल्तान तो इसने 19 जुलाई 1296 में स्वयं को घोषित किया, लेकिन जो इसने जो गद्दी प्राप्त की, गद्दी जो राज्याभिषेक किसका हुआ, वो अक्टूबर 1296 में हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1296। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया? तो जो लाल महल था उसको गयासुद्दीन बलबन ने बनवाया था, जिसको हम लोग लौ एवं रक्त की नीति अपनाने के द्वारा जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसास्प, और इसको सिकंदर सानी भी कहा जाता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, इसको सिकंदर सानी भी कहा जाता है। और इसके बचपन का नाम था अली गुरसास्प। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध था? तो इसने सबसे पहला अपना सैन्य अभियान जो था वो देवगिरी में अपना सैन्य अभियान किया। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भी देवगिरी में अपना सैन्य अभियान किया था, और इसने भी जो अपना सैन्य अभियान की शुरुआत की वो देवगिरी से की, जहाँ पे यादवों का शासन था। इसका आंसर रहेगा देवगिरी।
अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया, वहाँ का शासक रामचंद्र था, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया कि जो देवगिरी पे जो शासन करते थे वो यादव वंश के शासक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा यादव वंश। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के विरुद्ध हिंदू शासक को राय रायण की उपाधि दी। तो जो रामचंद्र देव थे उन्हीं को अलाउद्दीन खिलजी ने जो राय रायण की उपाधि दी थी। इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। निम्नलिखित नगरों में से किसे कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था कि जो देवगिरी थे उसको ही कुतुबुल इस्लाम का नगर नाम दिया गया, और इसी देवगिरी को जब तुगलक वंश का जो गयासुद्दीन तुगलक आया, उसने पहले अपनी राजधानी आगरा बनाई, फिर से इसने राजधानी देवगिरी बनाई, और देवगिरी का ही नाम इसने दौलताबाद रख दिया था। तो इसका नाम एक बार और चेंज हुआ था, उसका देवगिरी का नाम पड़ गया था दौलताबाद। वो गयासुद्दीन तुगलक, हम लोग इसके बाद तुगलक वंश पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसका आंसर रहेगा देवगिरी। तो स्टूडेंट्स, आज के ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए मन से, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।